हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीईएस की, यानी डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड की। सो व्हाट इज़ डीईएस? डीईएस इज़ अ सिमेट्रिक की एल्गोरिथम। सो डीईएस यानी डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एक सिमेट्रिक की एल्गोरिथम होता है फॉर द इंक्रिप्शन ऑफ डिजिटल डेटा। मीन्स डिजिटल डेटा मीन्स आप इसको मैसेज भी कह सकते हैं। कोई भी डिजिटल डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसको एनक्रिप्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, सिमेट्रिक ये इस डीईएस को यूज़ करते हैं। ये क्या है? बेसिकली आपका सिमेट्रिक की एल्गोरिथम है। सिमेट्रिक की इन द सेंस यहाँ पे क्या होगा, सिंगल की यूज़ होगी फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो डेटा हम यूज़ करते हैं, जो मैसेज हमारा होगा या फिर जो डेटा की लेंथ होगी वो क्या होगी, डेटा होगा 64 बिट का। 64 बिट ब्लॉक डेटा इज़ यूज्ड, यानी जो डेटा होगा वो 64 बिट का यूज़ होगा। एंड जो की यूज़ होगी वो कितनी की होगी आपकी, 56 बिट की। 56 बिट की यूज़ करेंगे हम और 64 बिट का डेटा यूज़ करेंगे एनक्रिप्ट करने के लिए। ओके, सो इट इज़ अ ब्लॉक साइफर। ब्लॉक साइफर मीन्स आपका दो टाइप के साइफर होते हैं, दो टाइप के सिमेट्रिक साइफर होते हैं। पहला होता है ब्लॉक साइफर और सेकंड होता है स्ट्रीम साइफर। तो डीईएस बेसिकली आपका कैसा है, ब्लॉक साइफर है। ठीक है। दिस इज मल्टीपल स्टेज इंक्रिप्शन प्रोसेस। इन दिस 16 राउंड ऑफ इंक्रिप्शन आर देयर। मीन्स आपका जो ये डीईएस है वो क्या है, मल्टीपल स्टेज इंक्रिप्शन प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे इंक्रिप्शन हम किस तरह से करेंगे, मल्टीपल स्टेजेस में करेंगे, बहुत सारे स्टेजेस में करेंगे हम इंक्रिप्शन को। देन आपका इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टीपल स्टेज होंगे मीन्स आपके यहाँ पे 16 राउंड्स ऑफ इंक्रिप्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। 16 राउंड क्या है आगे समझेंगे। सो हमने क्या देखा, डीईएस का फुल फॉर्म क्या है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये बेसिकली क्या है, एक सिमेट्रिक की एल्गोरिथम है। मीन्स एक सिंगल की यूज़ होगी फॉर इंक्रिप्शन एंड फॉर डिक्रिप्शन। ये सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में मैंने डीईएस का एग्जांपल दिया था। ठीक है। यहाँ पे 64 बिट ब्लॉक डेटा को हम एनक्रिप्ट करेंगे, जिसमें हम 56 बिट की को यूज़ करेंगे। और ये क्या है, एक ब्लॉक साइफर है। यहाँ पे हम 16 राउंड्स ऑफ एनक्रिप्शन प्रोसेस करेंगे। देन हमारा डेटा एनक्रिप्ट होके साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा। अब देखिए ये बेसिकली एक एल्गोरिथम है। सो एल्गोरिथम को हम देखेंगे। अब एल्गोरिथम क्या है इसकी, तो ये है हमारा एल्गोरिथम। ओके, सो यहाँ क्या हो रहा है, जैसा कि हमने देखा 64 बिट प्लेन टेक्स्ट होगा एंड जो हमारा होगा वो होगा आपका 64 बिट साइफर टेक्स्ट। ठीक है। 64 बिट प्लेन टेक्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, 64 बिट साइफर टेक्स्ट में 64 बिट साइफर टेक्स्ट में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। यही आपका इंक्रिप्शन प्रोसेस होता है कि आपके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एन्क्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं इसको। तो अब इस प्लेन टेक्स्ट को 64 बिट प्लेन टेक्स्ट को सिर्फ 64 बिट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम मिडल में ये डीईएस एल्गोरिथम में हम करते क्या हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, इनिशियल परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मीन्स आपने मैथ में पढ़ा होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन इज चेंजिंग द पोजीशन ऑफ दिस डेटा। ठीक है। जो इस डेटा में बिट है उसको हम क्या कर देंगे, चेंज द पोजीशन। मीन्स उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, यानी उसको अरेंजमेंट करना। ठीक है। अरेंजमेंट करना इज कॉल्ड परम्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं डेटा ए बी सी। ठीक है। अब इसको हम कई तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। यानी बी सी ए, फिर हम क्या कर सकते हैं सी ए बी,
ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे। सो ये क्या है आपके डिफरेंट अरेंजमेंट्स। सो इसको क्या हम बोलेंगे, परम्यूटेशन। सो यहाँ क्या करेंगे, हम इनिशियल परम्यूटेशन करेंगे, इस 64 बिट प्लेन टेक्स्ट का इनिशियली परम्यूटेशन करेंगे, एंड देन जब हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम यहाँ पे इन्वर्स इनिशियल परम्यूटेशन करेंगे। मीन्स यहाँ जो परम्यूटेशन अब हमने अप्लाई किया था उसको हम रिवर्स कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारा फिर से आपका उसी वे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच में हम क्या करेंगे, सो 64 बिट प्लेन टेक्स्ट को हमने इनिशियली परम्यूटेशन अप्लाई किया, परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट किया, फिर वो आपका जो डेटा आया, जो आउटपुट आया वो कितने बिट का आया, 64 बिट का आउटपुट आया, ठीक है। इसको हमने डिफरेंट राउंड से इसको क्या किया, पास कराया, डिफरेंट राउंड से, यानी आपके 16 राउंड्स होते हैं DES में, इससे हमने डेटा को पास कराया। अब इस राउंड में क्या हो रहा है ये भी आपको जानना होगा। सो सबसे पहले हम देखेंगे हर एक राउंड में हम क्या कर रहे हैं, इस 56 बिट की को दे रहे हैं, 56 बिट की को हम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा 48 बिट, मीन्स आपका 48 + 8 = 56, यानी हो क्या रहा है कि 48 बिट हमने दिया, 48 बिट की हर एक राउंड को देंगे, एंड 8 बिट हम क्या यूज़ करेंगे, 8 बिट हम पैरिटी बिट की तरह यूज़ करेंगे फॉर चेकिंग पर्पस, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे एरर्स वगैरह, ठीक है। तो पैरिटी बिट्स की तरह हम 8 बिट को यूज़ करेंगे, और बाकी रेस्ट ऑफ 48 बिट हम क्या करेंगे, हर एक राउंड को 48 बिट हम देंगे। ऐसे से हम 16 राउंड तक हम करेंगे, ठीक है। 16 राउंड तक 48 बिट की अप्लाई करके ये 16 राउंड पास करने के बाद डेटा को हम क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे, एंड स्वैपिंग करने के बाद इन्वर्स इनिशियल परम्यूटेशन अप्लाई करेंगे, एंड देन वो डेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 64 बिट साइफर टेक्स्ट में, ओके। तो एक बार और एल्गोरिथम को देख लेते हैं। हमने क्या किया, 64 बिट प्लेन टेक्स्ट को लिया, अरेंजमेंट किए, उसके अरेंजमेंट करने के बाद अगेन 64 बिट डेटा हमको मिला, उसको हमने क्या किया, इस 16 राउंड से हमने पास किया। इस 16 राउंड में हमने क्या दिया, 56 बिट में से 48 बिट हमने ईच राउंड को दिया, और 8 बिट जो था हमारा वो हमने पैरिटी बिट की तरह यूज़ किया फॉर चेकिंग पर्पस, एंड देन जो आपका यहाँ पे आउटपुट आया उसको हमने स्वैप कर दिया, और इन्वर्स इनिशियल परम्यूटेशन अप्लाई किया, और फिर 64 बिट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से हम एन्क्रिप्शन करेंगे DES एल्गोरिथम में। अब देखते हैं होता क्या है हर एक राउंड में, ठीक है। सो यहाँ पे आपका एक राउंड में क्या हो रहा है, अगर आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ हो क्या रहा था, राउंड 1 में हमने क्या दिया था, यहाँ पे 64 बिट डेटा दिया था, ठीक है। 64 बिट हमने इनपुट दिया था एक राउंड में, पहले राउंड में हमने 64 बिट दिया, तो इस 64 बिट को हम लेंगे, ठीक है, जो हमें इनपुट मिला था, 64 बिट प्लेन टेक्स्ट को हमने इनपुट लिया, ठीक है। अरेंजमेंट के बाद जो 64 बिट आया प्लेन टेक्स्ट उसको हमने इनपुट लिया, इसको हमने क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेफ़्ट 32 बिट और राइट 32 बिट, ठीक है। लेफ़्ट 32 बिट और राइट 32 बिट टोटल मिला के 32 + 32 64, ठीक है। इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब जो ये राइट 32 बिट है, इस 32 बिट को प्लस इस 48 बिट की को, जो हमने हर एक राउंड में 48 बिट की यूज़ की है, उसको लेके हमने क्या कर दिया, एक फंक्शन है उसके थ्रू पास कराया, ठीक है। फंक्शन अप्लाई किया 32 बिट राइट 32 बिट पे, और 46 बिट की पे एक फंक्शन अप्लाई किया, ठीक है। इससे जो आउटपुट आया उसको वो आउटपुट कितने बिट का था, वो आउटपुट अगेन 32 बिट का था, ठीक है। 32 बिट हमने अप्लाई किया और 48 बिट की, 32 बिट डेटा और 48 बिट की को हमने फंक्शन पे से पास कराया, और हमें क्या मिला, 32 बिट डेटा मिला,
इसको हमने 32 बिट लेफ्ट 32 बिट के साथ हमने क्या कर दिया, एक्सॉर कर दिया, एक्सॉर ऑपरेशन अप्लाई किया। एक्सॉर ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या है कि ये जो 32 ये जो डेटा है, ये डेटा जितने बिट का है उतने ही बिट का ये डेटा भी होगा। मीन्स एक्सॉर ऑपरेशन करने के लिए दोनों ही जिस पे हम एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दोनों ही सेम बिट के होने चाहिए। तो यहाँ पे 32 बिट का लेफ्ट 32 बिट का ये आपका डेटा है, और ये जो फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट आया वो भी क्या था, 32 बिट का। तो एक्सॉर ऑपरेशन पॉसिबल है। एक्सॉर ऑपरेशन पॉसिबल है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सॉर ऑपरेशन से जो आउटपुट आएगा उसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने ले लिया न्यू राइट 32 बिट, यानी जो यहाँ से 32 बिट का डेटा आया उसको हमने नया राइट 32 बिट मान लिया, और जो ये राइट 32 बिट था इसको इस पर कोई फंक्शन अप्लाई नहीं किया, एज इट इज़ हमने क्या ले लिया, इसको न्यू लेफ्ट 32 बिट। ठीक है, न्यू लेफ्ट 32 बिट मीन्स आपका क्या होगा, अब ये जो डेटा होगा ये आपका न्यू लेफ्ट 32 बिट है और ये न्यू राइट 32 बिट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये 32 बिट पे फिर से हम इस 32 बिट को राइट 32 बिट को लेंगे। ये पूरा एक फर्स्ट राउंड हुआ, ये पूरा क्या था, एक राउंड का था। अब नेक्स्ट राउंड में हम क्या करेंगे, न्यू राइट 32 बिट को लेंगे और 48 बिट की अप्लाई करेंगे, फंक्शन से पास कराएंगे एंड लेफ्ट 32 बिट डेटा के साथ एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे एंड फिर स्वैप करा देंगे। इस तरह से हम हर एक राउंड में करेंगे। क्लियर? इस तरह से हम हर एक राउंड में 16 राउंड्स तक करेंगे इसको। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है किस तरह से हमारा राइट 32 बिट और 48 बिट की को हमने फंक्शन से पास कराया तो हमारे 32 बिट डेटा हमको मिला आउटपुट। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है ये भी जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो फंक्शन में हम क्या करेंगे, फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन डेफिनीशन है ये। ठीक है, सो फंक्शन डेफिनीशन में क्या होगा कि 32 बिट हमने जो ये राइट 32 बिट था, ठीक है, ये जो हमारा राइट 32 बिट था इसको हमने फंक्शन में इनपुट कराया था, उसी को हम यहाँ पे इनपुट कराएंगे। राइट 32 बिट इनपुट कराया, ठीक है, और 48 बिट की, यही दोनों इनपुट करा रहे थे हम, राइट 32 बिट और 48 बिट की। सो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक्सपेंशन बॉक्स का। ठीक है, एक्सपेंशन बॉक्स का। ठीक है, सो एक्सपेंशन बॉक्स क्या करेगा, 32 बिट इनपुट है, एक्सपेंशन बॉक्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और एक्सॉर ऑपरेशन तभी परफॉर्म होगा जब आपकी दोनों आपके डेटा और की दोनों सेम बिट के होंगे। ठीक है, ये 48 बिट का है, ये 32 बिट का है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एक्सॉर ऑपरेशन। ठीक है, सो 48 बिट हमने लिया और 32 बिट को हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, यानी हमने इसको एक्सपेंड कर दिया 48 बिट में। 32 बिट को हमने एक्सपेंड किया, 48 बिट में कन्वर्ट किया, यहाँ से जो आउटपुट आएगा हमारा वो 48 बिट का डेटा होगा, और 48 बिट डेटा और 48 बिट की अब दोनों 48 बिट के हैं तो सेम है, एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगेन हमको 48 बिट का क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। 48 बिट एक्सॉर ऑपरेशन किया, 48 बिट का हमको आउटपुट मिल गया। अब इस 48 बिट आउटपुट को हम क्या करेंगे, इस एस बॉक्स के थ्रू हम इसको पास कराएंगे, क्योंकि हमें डेटा किस फॉर्म में चाहिए, हमें डेटा यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमें डेटा 32 बिट का चाहिए, क्योंकि यहाँ भी हमें एक्सॉर ऑपरेशन अब परफॉर्म करना है, सो 32 और 32 होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 48 बिट को फिर से वापस कन्वर्ट करेंगे 32 बिट में। ठीक है, 32 बिट में कन्वर्ट कर लिया, देन परम्यूटेशन बॉक्स से हम इसको, ये परम्यूटेशन बॉक्स है, यानी इस 32 बिट को फिर से हम अरेंज करेंगे
एंड देन 32 बिट का आउटपुट आएगा। इस 32 बिट आउटपुट को ही हम क्या करेंगे, कहेंगे इस फंक्शन का आउटपुट। सो इस फंक्शन में क्या हो रहा था ये हमने देखा फंक्शन डेफिनेशन में कि 32 बिट इनपुट राइट 32 बिट दिया इनपुट और प्लस 48 बिट की पे एक्सॉर कराना है, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया एक्सपेंशन बॉक्स का। एक्सपेंशन बॉक्स को हमने क्या किया, एक्सपेंशन बॉक्स से इस 32 बिट को हमने 48 बिट में कन्वर्ट किया और इस पर एक्सॉर ऑपरेशन अप्लाई किया। जब दोनों सेम बिट की हो गई, हमारा आउटपुट क्या आया 48 बिट का। इस पर हमने फिर एस बॉक्स से इसको पास कराया, तो 48 बिट को हमने वापस कन्वर्ट किया 32 बिट में और इस पर इसको फिर से अरेंज किया, परमिटेशन अप्लाई किया और हमें क्या मिल गया 32 बिट आउटपुट, यानी इस फंक्शन से हमें आउटपुट मिल गया। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि एक्सपेंशन बॉक्स क्या कर रहा है एंड दिस एस बॉक्स का क्या यूज़ है। ठीक है, थैंक यू।